ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड, अभिनय गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं दो ऐसे सनसनीखेज मर्डर, किलिंग, जो आप सब ये जानते होंगे। हम सब के कहावत भी है, बेटी बाप को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। बाप अपने बेटों से ज़्यादा बेटी को प्यार करता है। बाप और बेटी के अंदर रिश्ता एक अहेतुक और अत्यंत गंभीर और गंभीर रिश्ता होता है। बाप को अगर किसी का कष्ट पीड़ा सहन नहीं हो सकता तो वो है बेटी का। देखना, बेटी का अगर कोई डिवोर्स हो जाए या पति पत्नी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए ना, तो माँ को जितना कष्ट नहीं होता है, बाप को ज़्यादा कष्ट होता है कि हम कैसे दामाद ढूंढे जो मेरा बेटी को कष्ट दिया या दे रही है। ये एक सबसे बड़ा कष्टकर विषय रहता है, जिसका कि कोई समाधान या सहन नहीं है। तो दो केस ऐसा हुआ। बेंगलुरु में एक केस जहां लवरा लवरी के चक्कर में बेटी अपने बाप के नाम पे सुपारी देती है। टाटा में भी ऐसा एक केस हुआ जिसमें बेटी अपने बाप को मारने के लिए 1 लाख का हीरा का अंगूठी सुपारी किलर को दे देती है। बंदूक कट्टा लाते हैं और मारते हैं। उसके लिए बड़े सारे लोगों का राजनीतिक जो भी अपोज करना चाहिए सब किए। पुलिस, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर था, तो बड़ा सारा टाटा वाला केस का बात कर रहा हूँ, जिसमें हर प्रकार का खोजबीन लगा, लेकिन कोई ऐसा घटना को विश्वास नहीं कर सकता है। सामने ऐसे ही केस आया कि बेटी ही अपना बाप को मारने के लिए वो लोगों को या जो भी आप समझो सुपारी किलिंग करने के लिए मुख्य किंग पिन बनी। और इस क्षेत्र में जो बेंगलुरु वाला केस है, जब उसको पूछताछ किया गया तो उसके मन में, उसके मुंह में, उसके बॉडी लैंग्वेज में किसी भी प्रकार का पछतावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आखिरी तक भी उसका माँ विश्वास नहीं कर पा रही थी कि सच में मेरा बेटी ही अपना बाप का कत्ल के पीछे एक नंबर कारण रही होगी। लेकिन आखिरी में वो सारे पुलिस के एविडेंस के अनुसार विश्वास करती है। बेटी बाप को मारने के लिए सुपारी किलिंग दे, टाटा में या बेंगलुरु में दोनों क्राइम हो, और उसका पीछे कारण यही है कि उसको स्वाधीनता चाहिए, इंडिपेंडेंसी चाहिए। उसका कारण ये है कि बाप ने बेटी को सोशल मीडिया में एक्टिव रहने के लिए मना किया। बाप, दूसरा केस में बाप बोला कि ये लड़का से नहीं, तुम्हें दूसरा से शादी करा देंगे। बेटी का प्यार उस लड़का के साथ होने के कारण बेटी देखती है कि बाप जब तक जिंदा है तब तक मेरा इस लवरा लवरी के साथ संपर्क संबंध बनेगा नहीं, जिसके लिए बाप के नाम पे बेटी ही सुपारी देती है और बाप को 7-8 स्लीपिंग पिल टैबलेट दे के उसको रात में छुरा में भोंक भोंक के ब्रुटल मर्डर कर दिया जाता है। खुद बेटी उसमें इन्वॉल्व होती है।
तो ऐसा होने के पीछे जहां हम लोग बोलते हैं मातरो देवो भव पितरो देवो भव, माँ बाप भगवान के साथ समान हैं, वहां बेटी अगर बाप को किलिंग करे और उसके पीछे रहस्य कारण मात्र इतना कि सोशल मीडिया में एक्टिव मत रहो, दूसरा ये लड़का सही लड़का नहीं है तुम्हारे साथ, तुम्हें अच्छा लड़का से शादी कराएंगे, ये दो ही कारण है, चाहे बेंगलुरु हो चाहे टाटा का मर्डर केस हो। तो सबसे पहला कारण यहाँ क्या आता है, आज का शिक्षा पद्धति, एजुकेशन सिस्टम, मैकॉले एजुकेशन सिस्टम, जहाँ हम हमारे शिक्षा पद्धति के द्वारा जो बाप लाखों रुपया खर्चा करके बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में, मैकॉले एजुकेशन स्कूल में भेजा था, वो स्कूल इनको ज्ञान दे नहीं पाया कि धरती में कोई भगवान है तो कोई पत्थर मूर्ति भूत नहीं, ये जिंदा माँ बाप भगवान हैं और इनको हमें सम्मान करना है। ये कुछ सबसे पहला दोष तो हमारा शिक्षा पद्धति का कमी ही है, जिसके कारण मेरा जिंदगी लगा दिया मैं कि गुरुकुल स्कूल, गुरुकुल का एजुकेशन सिस्टम कैसे बच्चों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ा सकूं। मेरा जीवन का अगर मेरा सारा पैसा अगर किसी काम में लगाया तो एक ही काम में लगाया, जब से भाई राजीव दीक्षित राउरकेला आने के बाद आखिरी में उनका मृत्यु हुआ, उससे पहले मेरे को बोल के गए थे। तो मैं इस गुरुकुलीय एजुकेशन सिस्टम कैसे भारतवर्ष में और एक मॉडल गुरुकुल कैसे बनाऊं, उसके लिए ज़िंदगी भर लगा दिया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे बड़े बड़े स्कूल, प्राइवेट स्कूल वाले मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए और मेरा गुरुकुल कैसे बंद हो, और उस समय कोरोना भी एक कारण रहा। तो उसके लिए बहुत सारा मेरे को खुद षड्यंत्र का सामना और शिकार होना पड़ा, झूठा एलिगेशन मेरे को लगा। उसके बाद मैं वो गुरुकुल को बंद किया, फिर गुप्त में दूसरा गुरुकुल स्टार्ट करके चलाया। ये सब क्यों कह रहा हूँ आपको, अभी से हम अगर नहीं जगे तो भगवान, मैं ये वीडियो बना के आप लोगों को डराने का मोटिव में नहीं हूँ। मेरा मोटिव है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबको जागृत करना, और एस्ट्रोलॉजिकली कौन सा प्लानिटरी कंडीशन था जिसके लिए ये मर्डर हुआ, उसमें 2 डेट मैं जो नेट से निकाला हूँ, वो 2 डेट, जिसमें सबसे पहला जो टाटा वाला केस है 15 जून, 19 जून, 20 जून 2024 का केस आया, तो उस समय का मैं कुंडली निकाला। और दूसरा बेंगलुरु वाला जो केस निकला 19 अगस्त 2024 का शायद केस था ये, और लड़की 13 साल और एक ठो एविडेंस मिला 15 साल का लड़की, और जो उसका लबरा था वो 19 साल का लड़का था। तो अगर एग्जैक्टली ये नहीं भी हो तो अभी 2025 चल रहा है, चलो 24 का ये केस है, 24 से पीछे अगर -15 साल कर देते हैं तो उस समय 2009 का कुंडली निकलेगा या 8 का कुंडली निकलेगा। तो 2000, अगर मैं दोनों कुंडली को भी एनालिसिस करके देखता हूं तो कुंडली में सबसे बड़ा जो कंजक्शन था, वो मैं ग्रहों को दोष देना नहीं चाहता हूं, या उन कुंडलियों को, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, तो मैं एग्जैक्टली उसको एनालिसिस तो नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऑन द डेट ऑफ मर्डर, जिस दिन मर्डर हुआ उस डेट को एक जो केस आया 15 जून से लेके 20 जून तक का, और बेंगलुरु वाला केस 19 अगस्त का, ये दोनों का अगर कुंडली को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मर्डर होने के पीछे कौन सा ग्रह गोचरीय स्थिति सबसे बड़ा भागीदार या दोषी है। ग्रह दोषी यहाँ नहीं है, ग्रह कभी ये सब नहीं कराते हैं, कराता है आपका कर्म, कराता है आपका इन्वायरमेंट, कराता है आपका शिक्षा पद्धति, कराता है आपका अज्ञानता और मूर्खता। क्योंकि दोनों मर्डर केस को देखेंगे तो दोनों नासमझी थे, दोनों मूर्ख थे, और दोनों कोई बहुत एक्सपीरियंस मर्डरर नहीं थे, जिस मर्डर को करने के बाद बड़े आसानी से पुलिस के हाथ में आ गए। बहुत ज़्यादा इंट्रोगेशन करना नहीं पड़ा, सिंपल इंट्रोगेशन में दोनों अपना दोष को मान लिए और दोषी साब्यस्त हो गए और जेल चले गए। हालांकि जो एक लड़की थी जो 15 साल की नाबालिग थी, इसलिए उसको जेल में नहीं रखा गया, अभी भी फ्रीली घूम रही है, लेकिन वो लड़का है वो जेल में है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि ऐसे आकाशीय, मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप अपने बेटी के प्रति विश्वास घटा दो, नहीं, इसलिए नहीं कि आपका बेटी भी आपके साथ ऐसा करेगी, नहीं, दोनों का नाम भी प्रच्छद रखा गया है, इसलिए नाम राशि को भी नहीं जान सकते।
लेकिन जिसने मरा, जो आदमी मरा, उसका नाम के अनुसार। और दूसरा एक चीज मेरे को सामने आया, मैं रिसर्च कर रहा था नेट में, कि विगत 20 साल और 50 साल में ऐसा एक साल बताइए जिस साल सबसे ज़्यादा मर्डर केस और सबसे ज़्यादा सुसाइड केस हुआ है, तो वो निकला 2022। और उसी प्रकार का ग्रह गोचरीय स्थिति जिसमें यूरेनस नेपच्यून प्लूटो जैसे प्लैनेट का प्रेजेंस, इसी मेष राशि, मीन राशि और मकर राशि के ऊपर प्लूटो का प्रेजेंस, नेपच्यून और यूरेनस का जो प्रेजेंस, और उसी को क्रॉस करते हुए मंगल जो 2022 में, मंगल का जो मकर राशि में शनि मंगल का युति हुआ, उसके बाद कुंभ में जाके मीन में से मेष में आके कालसर्प योग लगा, और राहु मंगल का अंगारक योग लगा। इस टाइम जोन में सबसे ज़्यादा मर्डर और सबसे ज़्यादा स्टेबिंग और सबसे ज़्यादा सुसाइड क्यों हुआ? रिकॉर्ड हो गया 20 से 50 साल का हिस्ट्री में। 2022 में कोरोना का डेथ का केस छोड़ दीजिए, लेकिन मर्डर एंड सुसाइड का केस सबसे ज़्यादा क्यों हुआ? ऐसे क्या ग्रह गोचरीय स्थिति था? तो उस कुंडली को लेके हर एक महीना का ग्रह गोचरीय स्थिति को मैं एनालिसिस किया, 12 का 12 कुंडली निकाला और उसके ऊपर अध्ययन करने लगा। तो देखा, और इंटरनेट के डाटा के साथ उसको मिलाया, देखा कि एक तरफ जहां मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि, और दूसरे तरफ शनि मंगल का युति, राहु मंगल का युति, और तीसरा तरफ उसी समय पार्शियली कालसर्प योग का आकाश में बनना। और मैं आप सबको अभी से आगाह कर रहा हूं, आने वाला मार्च महीना के बाद, ग्रहण के बाद उसी प्रकार का एक युति बनने वाला है, कालसर्प का पार्शियल इफेक्ट, और ये लंबा समय तक करीब करीब बनेगा, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, करीब करीब सितंबर, अक्टूबर के बाद जाके आकाश रिलीज होगा कालसर्प से। और ठीक उसी समय शनि मीन राशि में, और इससे चतुर्थ दशम का युति कंजक्शन रहेगा, और ठीक उसी समय केतु के साथ मंगल का पिशाच बाधा योग बनेगा। ऐसे ग्रह गोचरीय स्थिति बनने से क्या होता है, जिसके ऊपर किसी का कभी आलोकपात नहीं होता है। इस समय क्या होता है, आकाश में जब ऐसा ग्रह गोचरीय स्थिति, एक अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनता है जहां लोगों के अंदर मरने मारने का मनोवृत्ति बिल्डअप हो जाता है, या फिर खुद मरने का मनोवृत्ति, आत्महत्या का मनोवृत्ति बढ़ता है। आप अगर मेरा संजय जी 75 टेस्टोथेरेपी में जाएंगे, नीचे कमेंट पढ़ेंगे, मकर राशि वाले सबसे ज़्यादा लिख रहे थे कि हम लोग सुसाइड कर देंगे, आत्महत्या कर देंगे। हमारा कुंडली देख दीजिए। कुंभ वालों का भी ऐसा उत्तर अभी आ रहा है, और मीन वालों का भी आ रहा है, आने वाला समय में मेष वालों का भी आएगा। मैं आप लोगों को इसलिए आगाह कर रहा हूं क्योंकि जितने सारे मर्डर्स का प्रथम अक्षरिक नाम को मैं निकाला, क्योंकि जानते हो सुसाइड केस 1,70,000, मर्डर केस 2022 1,75,000 से ज़्यादा, अलग अलग साइड में अलग अलग डाटा था। तो अगर एक साल के अंदर करीब करीब 3.5 लाख 4 लाख लोग मर जाते हैं, कोई कोरोना बीमारी से नहीं मरते हैं, इनका मृत्यु या तो खुद को खुद मार दिया आत्महत्या करके, या फिर किसी ने मार दिया। तो ये जो मरने मारने का टेंडेंसी एंड एटीट्यूड कहाँ से आता है? और ये 7:30 के समय मैं कई ऐसे कुंडली देखा हूं जो उनके पत्नी मेरे को फोन करके पूछती हैं कि बताइए गुरुजी ये मरा क्यों? ये रेलवे लाइन में साइडिंग में गया था, मर के गिरा था, अक्सर बाहर निकल गया था। ऐसे जो चीज़ें नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत से ऐसे लोगों को मरणोत्तर क्यों मरा उसका मरने का टाइम का कुंडली निकालना पड़ता है, जो कि गलत है। मरा हुआ आदमी का कुंडली नहीं बनाते हैं। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता नहीं था, मेरा स्टाफ उनसे पैसा रख लिए, और पैसा रख लिए तो मैं वापस और नहीं कर सकता, क्योंकि ये ड्यूटी है मेरा, करना पड़ेगा। तो उस कुंडली को फिर मैं निकाला ढूंढ ढांड के बाहर, और तीनों को मिलाया, और ये जो जून 17 तारीख का लग्न राशि को बनाया, और 19 अगस्त वाला कुंडली को बना के लगाया, तो देखा कि यस, मैं अभी सबको बोलने लगूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, और आप जान के भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल डराने के लिए नहीं बना रहा हूं, आगाह एंड अलर्ट करने के लिए बोल रहा हूं। पहला,
मेक गुड फ्रेंडशिप विथ योर डॉटर, आपकी बेटी के साथ अच्छा दोस्तापन बर्ताव करिए। 1, 2, नज़र में रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नज़र में रखिए। 3, ऐसे ग्रह गोचर होने के कारण कोशिश करिए कि ऐसे इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में नहीं हो, उसके लिए हर प्रकार का अलर्टनेस अवेयरनेस बिल्डअप करिए। वाद विवाद हो रहा है या ऐसा कोई संपर्क संबंध उसका है, विरोध करके कुछ फायदा नहीं है। कलयुग है, जो जाना चाहता है जाने दो, बीच में टांग मत अड़ाओ। भले मान सम्मान हानि हो जाए, प्राण रहे लेकिन मान सम्मान हानि हो जाए, चल जाएगा। लोग बोलेंगे, बोलने दो। इस बात का बड़ा सावधानी रखें। कोई आगे चल के उपाय नहीं है। जब कालसर्प लगता है आकाश में तो मैं देखा हूँ अच्छे अच्छे लोग पागल बनते हैं। मैं पागल मतलब नहीं बोल रहा हूँ रोड में पागल होके भीख मांग के खाता है, झूठा उठा के गू खाता है, नहीं। साइकोलॉजिकल लेवल पे इतना उग्रता बढ़ जाता है मनुष्य के जगत में। आप सोचिए, दिल्ली वाला स्टेबिंग केस, कुंभ वाला स्टेबिंग केस, क्या था उस समय? बुद्ध उस समय कम्बस्ट था, तो लोगों का बुद्धि काम नहीं करता है। कोई भी कुछ भी ह्यूमिलेट कर दे, कोई भी कुछ भी चीज बात बोल दे, सब लोग उसी में आवेश आ जाते हैं। तो ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार अगर आप निरीक्षण अनुक्षण करते हैं और समझ में आता है तो अपने को सुरक्षा कर सकते हो। दूसरा, जितना मैं अंदाज कर पा रहा हूं, एक लड़की जो 15 साल की थी, 13 साल की थी, लड़का 19 साल का था। दूसरा टाटा वाला केस को भी देखते हैं तो वो भी ऐसे ही 15 साल का थी, +2 या ऐसे कुछ पढ़ रही थी, और वो अपना सीनियर लड़का के साथ। तो दोनों का कुंडली को एनालिसिस करके एक ठो अंदाज लगाता हूँ। 12 महीना का कुंडली निकाल के देखा कि कौन सा कुंडली होने से कोई मर्डर कर सकता है। वो सब बोलना मेरा साहस नहीं है, और आप लोग भी अपना बेटी का कुंडली उंडली देख के फिर आपका दिमाग खराब करोगे, इसलिए वो सब मैं बात को सीक्रेट रखता हूँ, नहीं बोल के। मैं इतना कहता हूँ, ओवरऑल कॉमन, इट इज़ ओनली फॉर अलर्टनेस एंड अवेयरनेस एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। उससे ज़्यादा इस वीडियो का कोई लक्ष्य नहीं है कि अगर 2022 का केस, ईयर जहां इतने सारे मर्डर एंड आत्महत्या होता है, 2025 आसपास ठीक ऐसा ही साल दिखाई दे रहा है। और ट्रेलर में इतना सारा देख चुके तो फिल्म आगे पूरा अभी 10 महीना बाकी है। और आपका एक ही कर्तव्य है कि अपने को सुरक्षित रखने का जितना हो सके दिमाग लगा के काम करना चाहिए, और नहीं लगाते हो तो उसका बड़ा लंबा लेवल का खामियाजा आपके जीवन में भुगतना पड़ सकता है। ये सोचिए, सेम केस एक बेंगलुरु में होता है तो एक टाटा में होता है, और द मोटिव बिहाइंड द मर्डर एक ही है, वो है लवरा लवरी, और प्रोसेस ऑफ मर्डर एक ही है, और द प्रोसेस इज एक को स्टेबिंग करके, एक को गोली में, एक को आग में जला के तड़पा, मतलब मरने के बाद आग में जला के, दूसरा गोली मार के भाग जाना। तो ये जो भी एक बेटी, जन्म किया हुआ बेटी, मतलब बेटी के द्वारा बाप का मृत्यु के लिए सुपारी देना और लवर को मिला के बाप ने ही बाप को मर्डर कर देना, ये कितना बड़ा क्राइम है, आध्यात्मिक लेवल पे भी और सामाजिक लेवल पे भी, जिसका कोई माफी नहीं है। और सबसे बड़ा चमत्कार क्या है कि मर्डर करने के बाद बेटी के हृदय में कोई भी बाप के लिए पीड़ा नहीं है, कोल्ड मतलब कोई पछतावा नहीं है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने के लिए अपना सोने का, हीरे का अंगूठी सुपारी किलर को या जो मर्डर करेगा उसको दे देती है, खुद 7 गोली नींद का अपने बाप को दूध के साथ मिला के बाप को बेहोश करके, मर्डरर को पहले से घर में छुपा के लाके उसको बार बार छुरी में स्टेबिंग करने के बाद, मर गया कि नहीं उसको कंफर्म होने के बाद, पेट्रोल डाल के उसको जलाती है, और खुद ड्रामा नौटंकी करके पड़ोसियों को बुला के लोगों के सामने दिखाती है कि मैं निर्दोष, दूध का धुला युधिष्ठिर महाप्रभु और पहाड़ का कोई और मार दिया है,
बचाओ बचाओ रे बोल के। और दूसरा टाटा वाला केस तो और हद है उससे बाहर। तो यहाँ मेरे को किसी को नीचा दिखाने का या कोई केस, मैं तो जानता भी नहीं हूं उनको, लेकिन जब इंटरनेट से ये 2 केस देखा, सेम टाइप का केस हो रहा है, और इसको ढूंढते ढूंढते जब मिला कि 2022 में इतने सारे मर्डर एंड स्टेबिंग एंड सुसाइड हुआ है, तो मेरा दिल झटका कि भाई देखते हैं कि इसका ग्रह गोचरीय स्थिति क्या है। और जब उसको एनालिसिस किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि नहीं, 2026 का कुछ अंश तक इस प्रकार के और भी समस्याएं सामने आ सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल ग्रह गोचरीय स्थिति बता रहा है, इसलिए आप लोगों को सावधानी करना मेरा मकसद है, उससे ज़्यादा और कोई मकसद नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लेवल पे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के, मैं यहाँ कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी नहीं दे सकता जब तक किसी लड़की का कुंडली नहीं देखा जाए, और उस बाप का भी कुंडली में होना चाहिए अपमृत्यु मामला, अपमृत्यु का योग होना चाहिए बाप के कुंडली में, और लड़की के कुंडली में भी ये योग होना चाहिए कि वो बाप को मारे। तो कौन सा ऐसे युति होते हैं जहाँ पर कोई मर्डरर बनता है और झूठ बोलती है या बोलता है, या कौन से, अच्छा ये खाली लड़कियों के केस में नहीं कह रहा हूँ, लड़कों के भी केस में होता है। और कई जगह में तो मैं देखा हूँ दामाद लोगों को भी मारते हैं, होता है। ये सब गुप्त बात है, ये सब बोल के आप लोगों के मन में अस्थिरता भरना मेरा मकसद नहीं है, डर भरना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद केवल ये है कि आने वाला समय के लिए भी आप लोगों को ये 3 केस से सावधान रहना चाहिए। सबसे पहला है कहीं भी जैसे कुंभ मेला जैसे जगह, भीड़ जैसी जगह में जाना, या फिर ऐसे लोगों के साथ संपर्क संबंध रखना कि जो थोड़ा सा आइसोलेट एंड अलग रहते हैं और एक प्रकार का सस्पिशियस व्यवहार करते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहना। या बेटा हो चाहे बेटी हो, सबके साथ अच्छे संपर्क निभाने के साथ उसके ऊपर फोकस और ध्यान लगाना कि इनके एटीट्यूड व्यवहार में कोई चेंजेस आ रहा है क्या। ट्रैक देयर फोन मोबाइल्स, उनके उनका फ्रेंड सर्कल क्या है, क्योंकि ये जितने सारे घटनाएं घटते हैं सारे निर्भर करता है उनका फ्रेंड सर्कल के ऊपर। तभी कोई मर्डर या क्राइम, किसी भी प्रकार के मर्डर क्राइम होने के लिए ज़रूरी होता है बैकअप, बैकग्राउंड। तो आशा करता हूँ मेरा बात और मेरा भाव को समझे होंगे, बात को अन्यथा नहीं लेंगे, और आने वाला समय आपका जीवन और आपका बेटा बेटी का जीवन सुरक्षित रहे और आप लोगों का भी जीवन अच्छा से बीते। इस भावना और विचार के साथ मैं आप सभी को इतना ही कहूँगा, मृत्युंजय मंत्र का जाप और शिवरात्रि में भोलेनाथ के अभिषेक अगर कर सकते हैं तो बहुत बड़ा सुरक्षा आने वाला 2025 के लिए आप सबका सामने हो। धन्यवाद, नमस्कार।